बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार यानी कि 5 अगस्त को 45 मिनट के अंदर अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं और कई इलाकों में जमकर हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस और बांग्लादेश की संसद में लूटपाट की। इसके बाद अब बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनने की तैयारी हो रही है जो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिसका नियंत्रण सेना के हाथ में होगा और सारा काम सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के इशारों पर होगा। आपको बता दें कि आरक्षण की वजह से बांग्लादेश में शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसा में बदल गया है। इसके बाद सोमवार को बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का समय दिया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे थे। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज उमानन ने शेख हसीना को जान बचाने के लिए 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने को कहा था। इसके बाद शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही सेना ने सरकार की कमान संभाली ही और आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने बताया कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि तख्ता पलट से ठीक पहले बांग्लादेश में क्या क्या हुआ। जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया, तब वो बतौर प्रधानमंत्री हिंसा को लेकर देश को संबोधित करना चाहती थी। इसके लिए वो अपना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन समय की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। सेना से नोटिस मिलने के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उनके लिए ये आसान नहीं था। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंपा और जान बचाने के लिए बांग्लादेश से निकलकर भारत आ पहुंची। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 से सीधा भारत का रुख किया और उनका विमान सोमवार की शाम 5:36 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा था। इस दौरान भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने शेख हसीना के C-130 प्लेन की मॉनिटरिंग की थी। शेख हसीना के विमान के भारतीय एयर स्पेस में एंट्री के साथ ही सुरक्षा के लिए भारत ने पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 101 स्वेट वाइड्रन के 2 रफेल लड़ाकू विमानों को बिहार और झारखंड के ऊपर तैनात कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि शेख हसीना भारत तो आ गई, लेकिन इसके बाद वो कहाँ जाएंगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा में वायुसेना के वरुण कमांडो तैनात हैं। शेख हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ मौजूद है। हालांकि अब तक तय नहीं है कि शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में कब तक रुकेंगी और इसके बाद कहां जाएंगी। अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वो दिल्ली जाएंगी या फिर बाद में लंदन जाएंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना हिंडन एयरबेस से दिल्ली जाएंगी और इसके बाद लंदन रवाना हो सकती हैं। इसके बाद उनके फिनलैंड या दूसरे देश जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि शेख हसीना किस देश में शरण लेंगी। हालांकि आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है? क्या आपको वाकई लगता है कि शेख हसीना ने कुछ ऐसा किया होगा कि लोग उनके विरोध में उतर आए और उनको देश छोड़ना पड़ा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।